क्या तुम मानते हो कि पढ़ाई सच में किस्मत बदल देती है? मैं अभी अभी डिग्री लेकर घर लौटा था और देखा कि हमारे घर का मुख्य द्वार गांव के दबंग ने सीमेंट से बंद कर दिया था। वो लोग अपनी बीजी में बैठे थे और मेरी नाक पर उंगली रचकर चिल्ला रहे थे। कर रहे थे, ये रास्ता मैंने बनवाया है। पास होने के लिए तुमसे 20,000 रुपए चाहिए, नहीं तो तुम्हें नीचे से घुसकर जाना होगा। भाई के तरफदारी करने वाला गांव का प्रधान तो और भी सीधे हुक्म दे रहा था। उसका आदमी परसों शादी कर रहा है, तुम्हारे घर को तुरंत खाली कराओ और हटो। मेरे पिता का गुस्सा फूट पड़ा, आंखें फफोलने लगीं। वो लोगों को भूनने ही वाले थे, लेकिन मैंने ना चिल्लाई ना हंगामा किया। मैंने गांव वालों के सामने शांतिपूर्वक मोबाइल से 2 लाख नहीं, दरअसल 20,000 रुपए स्वाइप करके दे दिए और फिर मुझे खींचते हुए उन्होंने मेरे पिता को हमारे पुराने घर से बाहर फेंक दिया। गांव वाले मेरी उड़ाते रहे, कह रहे थे कि पढ़कर तुम पगला गए हो, बिल्कुल कायर हो तुम। लेकिन उन्हें क्या पता, ऐसे गंदे लोगों से सिद्धांत से बात करने से काम नहीं बनेगा। हमें उनकी हथकर्मिता के साथ ही चलना होगा, ताकि वो जो उगाही करते हैं और सामूहिक जमीन पर कब्जा करने के सबूत, वो सब बिल्कुल वैसे ही मेरे जेब में रखी रिकॉर्डिंग डिवाइस में जा जाए। जाल अब फैल चुका है। परसों तुम्हें शादी का उत्सव नहीं था क्या? ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं तेरे लिए व्यवस्था कर दूंगा। पूरा गांव के लिए बड़ा दावत रखा जाएगा और आधा मीटर और बाहर कर दे। हमारे घर का चौथा भाई परसों शादी कर रहा है, गाड़ियों की कतार लंबी होगी। संकरा हुआ तो अंदर नहीं आ पाएगा। बुए टांग, तुम्हारा ये ढलान हमारे दरवाजे की दहलीज तक आ गया है। ऐसे हम कैसे निकले? ऊपर से कूद जाओ ना। हमने 3 और आधी मंजिल का विला बनाया है। तुम्हारा ये टूटा घर किस लिए दिखावा के रहा है? पहले कहा गया था 2 मीटर का रास्ता छोड़ना। और किसने कहा था? कागज दिखाओ। कोई हक नहीं तो चुप रह। कल मैं लाल कालीन बिछवाऊंगा, हाथ में खटकना मत। अंधा है क्या? अभी अभी डाला हुआ सीमेंट का ढलान तुमने भून दिया है। मौन, बोल नहीं पा रहा। कॉलेज का पढ़ा लिखा बना चकरा गया क्या? मैं परसों दुल्हन लेने जा रहा हूँ। ये टूटी सड़क तुम्हारी गाड़ी से बंद है, मैं कैसे जाऊँ? चारों तरफ भीड़ लग चुकी है। तबीन गांव वाले खड़े हैं, कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा। टांग परिवार मिट्टी घर पालने से उभरा है। इस गांव का कुख्यात दबंग यही है। गाड़ी खराब हो गई, मैंने तो ट्रक बुलाया है। तो ट्रक ठीक है, इसे ले जाने से पहले रास्ते का शुल्क भर दीजिए। कैसा रास्ते का शुल्क? यह सीमेंट मेरे परिवार ने डलवाया है, इसलिए यह सड़क हमारी निजी सड़क है। 20,000 दे दो। अगर नहीं दोगे तो तेरी यह टूटी फूटी गाड़ी आज यही नींद में दबा दी जाएगी। 20,000, यह तो साफ लूट है। ए बुए, वहां से हट जा। हाँ, लूट ही रहा हूँ, क्या कर लेगा? ठीक है, वीचैट से या अलीपे से? इस कॉलेज वाले ने सच में पैसे निकाल दिए। बिल्कुल डरपोक निकला। हाँ 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 हाँ, पहले के लोग समझदार होते हैं। इसे स्कैन करो। तांगसी भाई, यह पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन बात साफ होनी चाहिए। बकवास बंद करो, जल्दी स्कैन करो। यह रास्ता मूल रूप से सामूहिक आवास भूमि की सीमा रेखा था। क्या आपको यकीन है कि अब यह जमीन आपकी है? बेवकूफ मत बनो, मैंने पैसे देकर सीमेंट बिछवाया है, तो यह मेरा इलाका है। गांव की मंजूरी लिए बिना? किसकी मंजूरी? क्या मुझे अपने ही गांव में काम करने के लिए इजाजत लेनी होगी? यह जमीन, यह सड़क आज से तान परिवार की निजी संपत्ति है। जो भी जाएगा उसे पैसे देने होंगे, समझा क्या? समझ गया। अलीपे में 20,000 युआन आए। अच्छा है, समझदारी दिखाई। तुरंत तो ट्रक को भगाओ। क्या कर रहे हो तुम? यहाँ चिल्ला चिल्ला रहे हैं। चाचा, कोई बात नहीं, छोटी फान को सिखा दीजिए। फांग युआन, ये तुम्हारी गलती है। टांग सी की शादी परसों है, तुमने गाड़ी यहाँ रोकी, बहुत अशुभ है। सरपंच, उसने हमारा रास्ता 2 मीटर गिर रखा है। और उसने हमसे 20,000 ठग लिए। अरे, ऐसा कहना सही नहीं। पड़ोसियों को सहनशील रहना चाहिए। टांग परिवार विला बना रहा है, ये हमारे गांव की शान है। चाचा की एक बात मान लो, तुम लोग इन 2 दिनों में बाहर चले जाओ। टांग सी की शादी के बाद बात करेंगे। ठीक है, अभी निकलते हैं। फांग युआन, तुम पागल हो। पापा, चलो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी निकलो। मेरी खुशकिस्मती पर साया न डालो। अरे, ली डायरेक्टर, कल जिले की सर्वे टीम की रोटरी ड्रिलिंग मशीन मुझे 2 चाहिए। हाँ, भौगोलिक भूस्थिरता जोखिम जांच के कागज पूरे हैं। ये तो बूढ़े फांग का ही है। लोड बेरिंग दीवार है। उन लोग सब लौट गए, हम उसकी टूटी दीवार से थोड़ी खुशकिस्मती कैसे नहीं पाएंगे? इसमें क्या बुरा है? हाँ हाँ। ली प्रोफेसर का छात्र,
पुराना शहर गांव की भौगोलिक भूस्थिरता जोखिम जांच। कार्यवाही वैध है। भारी मशीनें आ रही है, सावधान रहें। सी भाई, आज बड़े शानदार लग रहे हो। बूढ़े सी, दुल्हन को ले जाकर लाना। सीधा उस सीमेंट के ढलान से घुस जाओ। बिल्कुल, वो हमारा स्वागत मार्ग है। हा 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 हा। क्या हो गया? भूकंप आ गया। अरे जा, ये मशीनें कहां से आई? मेरे पास से हट जा। आए। वे सी भाई, नवविवाहित की बधाई। फंग युआन, तू मरना चाहता है क्या? दाजुन, हमारी खुदाई मशीन पर जड़ो। इस टूटे फूटे चीज को आगे धक्का दे। आए। धक्का दे। अपनी आंखें खोल के देख। दिला भूमि संपत्ति विभाग का भौगोलिक जोखिम जांच अनुमति। कौन सी बकवास अनुमति? तुमने बिना बताए जमीन बदली है। नींव में भारी धंसने का खतरा है। मुझे वैध रूप से नियुक्त किया गया है। गहराई से भौगोलिक जोखिम जांच की जा रही है। आज मेरी शादी है। तुम कौन सी कोई खतरा निकाल रहे हो? यह रोटरी ड्रिलिंग मशीन जर्मनी से आयातित है। नग्न मशीन 80 लाख में। तुम लोग एक धक्का मार के देखो। फांग युआन, तुम ये क्या कर रहे हो? जानबूझकर पूरे गांव का मजाक उड़वा रहे हो। चाय चाय। मैं जिला के अभियान का जवाब दे रहा हूं। भौगोलिक भूस्थिरता जोखिम जांच करवा रहा हूं। जांच कर रही है क्या? पुराने टाइम परिवार की शादी बड़ी बात है। सब बड़ी बातों को भी शादी के पीछे हटना चाहिए। भूमि प्रबंधन कानून के अनुसार धारा 77 बिना मंजूरी के अवैध भूमि के कब्जे पर। ये फजीयत वाली बातें मुंह से मत घसीटो। गांव की रीतबद्ध धारा बड़ी बात है। बड़ी बात तो टांगसी ने मुझसे 20,000 रास्ते का पैसा लिया। यह भी गांव की रीत है क्या? पुराने टांग, क्या यही है तुम्हारी पूरे गांव की सबसे बड़ी शान? राजदादा, गलतफहमी है। पूरी तरह गलतफहमी है। शादी की गाड़ी अंदर नहीं जा रही। मेरी बेटी शादी की पोशाक में कीचड़ में चल रही है। तुम तो शादी ही नहीं करना चाहते हो ना? बगल का दरवाजा खोलो जरा जल्दी। बगल की दीवार गिराओ। लकड़ी की पट्टी बिछाओ। फंग युआन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। 10:18 शुभ समय आ गया। आयो हो, मैं अब नहीं सहूंगा। टांग अंकल, चिल्लाना बंद कीजिए। थोड़ी ताकत बचा लीजिए। पिछले महीने आपने दिला अस्पताल में चेकअप कराया। रिपोर्ट मेरे पास है। ब्लड प्रेशर 120 है। दिल जवानों से भी स्थिर है। कल दोपहर आपने आधा किलो सुअर का सिर खाया था। हाँ, तुम ये रिपोर्ट तुम्हारे पास कैसे आई? मेरा गाइड डायरेक्टर का साथी है। गैरकानूनी कीमतों का रिकॉर्ड निकालना मुश्किल नहीं। वांग सचिव, देखिए इन ससुराल वालों को। जमीन तो बिना इजाजत ली गई है। बीमारी दिखावा निकली। पैसा ठगी का है। सगाई तोड़ो, शादी की गाड़ियां वापस लौटाओ। हम इन लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। बिग जी शादी की कार का धुआं टांगसी के चेहरे पर छिड़क गया। वांग अंकल, मेरी बात सुनिए। फंग युआन, तेरे पूर्वजों की कसम। डालोग मत। इस मशीन का एक दिन किराया 30,000 है। अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो यह कंपनी की संपत्ति का जानबूझकर नुकसान होगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तुम्हारे जो 20,000 रास्ते का पैसा वो अभी मेरे खाते में फंसा हुआ है। अगर तुमने मुझ पर एक भी हाथ लगाया
मैं संपत्ति संरक्षण के लिए आवेदन कर दूंगा। तुम्हारे इस विला को सीन करके नीलामी करवा दूंगा। आज ही टांग परिवार का ऋण निपटान का दिन है। टांग सी पीछे हट गया। दुल्हन तो चली गई, शर्मनाक हालत हो गई। अगर विला भी बच न पाया, टांग सी की तो पूरी बर्बादी है। यांग अंकल नहीं, फांग अंकल, वो सीमेंट की ढलान मैं तोड़ दूंगा। मैं अभी लोगों को लेकर तोड़वाता हूँ। फांग युआन, इस साइट की मशीनें थोड़ी तेज नहीं चल रही। बाप, वो ड्रिल की जमीन में धंसने की आवाज है। हो, मेरी उम्र हो गई, कान ढीले है। अभी किसी ने कुछ कहा था क्या? फांग अंकल, मैं रहा था, मैं अभी ढलान तोड़ दूंगा। आपकी वो 2000 में 10 गुना वापस कर दूंगा। फांग युआन, हमारे आंगन में वो पुराना शेखर का पेड़। क्या उसे छांटना चाहिए? काहे बार बार टिड्डियों जैसा शोर मचाते रहते हैं, काफी परेशान करते हैं। सी भाई, मेरे पापा के कान सही नहीं, पर नजरें कमजोर नहीं है। ये ढलान तुम तोड़ोगे या नहीं? अब यह हम नहीं रहा, फरियाद करने से कुछ नहीं होगा। टांग सी को अपनी कमाई बचानी है। उसकी माटी खोल-धुलाई वाहन दल। सब तैयार हो जाओ। पीछे वाले भाइयों को मत इंतजार कराओ। उन कुछ डंपर मटी उतार दो, सीधे पीछे की पहाड़ी के जंगल से घुमा दो। जब तक वाहन है, हमारी वापसी की उम्मीद बनी रहेगी। टांग परिवार की माटी का धंधा सब कुछ अवैध रेत खनन पर टिका है और काली मिट्टी की ढुलाई पर। अगर गाड़ियां जब्त हो गईं, तो टांग सी ऊंचे ब्याज वाले कर्ज में डूब जाएगा। फांग युआन, तू मुख्य द्वार तो रोक सकता है, पर पिछली पहाड़ी की राय नहीं रोक पाएगा। हे लियू जी, अब सामान उतारना शुरू करो। गड़गड़ाहट जैसा एक जोरदार धमाका पिछली पहाड़ी की दिशा से गूंजा। सी भाई, रास्ता बंद हो गया है। क्या मतलब रास्ता बंद? फांग युआन ने एक 60 टन क्षमता वाली टिपर गाड़ी पिछली पहाड़ी के तंग मोड़ पर पलट गई है। पूरी एक गाड़ी भरी बजरी ने रास्ता पूरी तरह जाम कर दिया है। हमारी सारी गाड़ियां घाटी में फंस गई है। टांग सी मेरे काम की जगह इंतजार कर रही है। तेरी गाड़ियां कहाँ है? ठेके की पेनाल्टी रोज हिसाब से बहेगी। क्या तेरे बस में है वो भरना? टांग, अगर तूने वादा तोड़ा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ली साहब, रास्ता बंद हो गया है। सच में बंद है। तूने यह सब पहले से ही तैयार किया था। पिछली पहाड़ी की राय भी तेरे हिसाब में थी। अब वक्त सही है। वो कस्बे के भूमि अधिकारी की जांच गाड़ी है। प्रमुख अफसर गाड़ी से उतरे। टांग सी कौन है यार? एक पक्की शिकायत मिली है। आपकी यह इमारत कृषि भूमि की सीमा रेखा का गंभीर उल्लंघन करती है और किसी और की आवास भूमि पर गैरकानूनी कब्जे का शक है। यह समय सीमा के साथ ध्वस्त करने का नोटिस है। हस्ताक्षर कर दो। जांग टीम लीडर, आप आ ही गए। यह फांग का हटाने वाला यंत्र मेरी शादी का रास्ता रोका है। तुरंत उसे पकड़ लो। किसने अवैध निर्माण की शिकायत की? मैंने शिकायत की। ऐसी बात मत करो। यह नीमगांव ने मंजूर की थी। मंजूरी का मतलब कानूनी वैधता नहीं होता। फांग, नाप लो। फांग परिवार की सामूहिक आवास भूमि सीमा रेखा से नापो। सीमा से 1.2 मीटर पार। फांग परिवार की आवास भूमि का अतिक्रमण कुल 24 वर्ग मीटर और यह छज्जा उच्च वोल्टेज लाइन से 2 मीटर से कम है। गंभीर नियमों का उल्लंघन। जांग टीम लीडर, थोड़ा रियायत कर दो। यह मेरा शादी वाला घर है। बाद में भाइयों को भोजन दिलाऊंगा। खाने की बात क्या कर रहे हो? तुमने सबके सामने स्वीकार किया। जब तुमने सामूहिक जमीन पर निजी कब्जा किया था, तब तुमने लोगों को क्यों नहीं खिलाया? यह जमीन, यह रास्ता, आज से यह टांग परिवार की संपत्ति है। जो भी निकले उसे पैसे देना होगा, समझे? वह तो परसों टांग सी ने खुद बोला था, घमंडी कांपती आवाज में। यह लड़का सच में कुछ नहीं समझता। खुद ने सबूत सीधे उनके हाथों में सौंप दी। यह कॉलेज स्टूडेंट बड़ा चालाक निकला। टांग सी, बड़ा घमंड कर रहा है तू। सामूहिक भूमि कब से टांग परिवार की हो गई है? तुम्हें 3 दिन का समय है। इसे खुद ही ध्वस्त करो, वरना ओबरन ध्वस्त कर दिया जाएगा। तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? इसे फाड़ने का मतलब है सरकारी कार्य में बाधा डालना। टांग सी, विला तो बस शुरुआत है। ये तुम्हारे माटी धुलाई वाहनों की पिछले साल पिछली पहाड़ी पर निर्माण कचरा फेंकने का वीडियो है और तुम्हारे गैरकानूनी बालू खनन के ठिकाने। मैंने पर्यावरण विभाग की शिकायत ईमेल पर भेज दी है। अवैध निपटान का जुर्माना और पर्यावरण सुधार का खर्चा जोड़ो तो ये तुम्हारी पूरी गाड़ियां। क्या चुका पाओगे? टांग सी, सुनाए शादी रद्द हो गई और घर भी ध्वस्त होगा। मेरे 50 लाख रुपए का भुगतान आज ही साफ होना चाहिए। वो भाई भाई करने वाले दोस्त आज सब कर्ज वसूलने वाले यमराज बन गए हैं।
फांग युआन, आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ खास नहीं। वो 20,000 रुपये वापस करो और मेरे पिता के सामने घुटने टेक कर माफ मांगो। कितना पाप किया है? इस बार तो सचमुच बेहोश हो गया। फांग युआन, पैसे मैं लौटाता हूँ। मैं दोगुना लौटाता हूँ। 2 लाख से 4 लाख कर दूंगा। आप बराई दया करके एक बात कह दो। चौथे भाई, अब पैसों की बात फुहर लगेगी। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मेरा बाप अब ठीक नहीं है। हमारी वाहन डल चली जाएगी। मैंने कहा था वह 2 लाख तुमने अपने अंतिम संस्कार के पैसे की तरह खरीदा। इसे अपने बाप की दवा पर रखो। यहां आकर दया वाला नाटक मत करो। पैसे नहीं तो आज गाड़ी गिरवी। हस्ताक्षर करो। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। किसने मेरी गाड़ी छुई है? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। दस मिनट में सब कुछ छीन लिया गया। वो कीचड़ में गिड़गिड़ा गया। अब कानून के तहत जबरदस्तीकरण। हटो। किसने मेरा घर छुआ? सीमेंट की दलान पूरी तरह गायब हो गई। तीस साल में पहली बार बिना कोई आवरण दिखाई दे रहा है। फांग युआन, वाकई तुम में दम है। यह रास्ता जितना चौड़ा हुआ, वहीं से किस्मत भी ठीक हुई। आज रात चाचा के घर आकर 2-3 गिलास पी लेते हैं। जरूरत नहीं। यह तुम्हारे द्वारा की गई अवैध निर्माण की सबूत है। कस्बाई अनुशासन निरीक्षण तुम्हें दोपहर में बुलाएगा। तुमने कस्बे की मदद की है। टांग परिवार के इस बड़े कैंसर को धर से निकाला है। नेतृत्व ने खास हिदायत दी है। विशेष प्रबंध किया गया। कस्बाई निर्माण समिति ने विशेष प्रबंध किया। फांग युआन को निर्माण अनुमति मिल गई। सब कुछ हरे सिग्नल पर रहा। कोई रुकावट नहीं आई। सारे कागजात पूरे हैं। कल सुबह ही निर्माण शुरू होगा। पहले यहाँ सिर्फ 2 मीटर चौड़ी छोटी गली थी। वही सबसे संकरी गली थी। अब ये खुली और रोशन 6 मीटर की सड़क है। नींव 1 मीटर 20 गहरी खोदी जाएगी। रेफ्ट प्लेट आधारित नींव बनाई जाएगी। सारे स्टील कैरेट नेशनल स्टैंडर्ड के होंगे। बहुत बढ़िया। फांग इंजीनियर प्रोफेशनल है। यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा आदमी जानता है। इस नींव की स्पेसिफिकेशन 8 तीव्रता के भूकंप भी टिक जाएगा। 15 दिनों के अंदर 30 साल का पड़ोसी उत्पीड़न का घुटन हर ईंट पत्थर में समा जाएगा और पूरी तरह गायब हो जाएगा। सर्दियों की बर्फ में फांग परिवार का नया घर ऑफिस एलिमेंट ऊंचा होगा। 2.5 मंजिला छोटा विला फांग का ठाठ बाट होगा। लाल टाइलें, सफेद दीवारें, काफी दिखने वाला। मुख्य दरवाजे पर टंगा हुआ था 2 लंबी कतारें लाल बड़े पटाखों की। लाल कागज की कतरने हवा में उड़ रही थी। वे पूरी 6 मीटर की सड़क पर बिखरी थी। वह अभी पास के गांव के साइड से आया था। आज उसने 120 रुपए ईंटें उठाने की फीस पाई। सारा पैसा उसे ऊंचे ब्याज के कर्ज की ब्याज चुकाने देना था। वो रास्ता कभी उसी ने सीमेंट की बड़ी ढलान बनाई थी। यहाँ वो खूब दम्भ दिखाया करता था। अब वहीं फांग परिवार की भव्य स्वागत मार्ग बन गया है। जिसे कभी गांव का डॉन कहा जाता था, आज वह पूरी तरह भारी तरीके से धराशायी हो गया। हाँ हाँ। अरे, यह तो टांग बड़ा मालिक है क्या? इतना बड़ा मान दे रहे हो? फान परिवार के नए घर पर शीश झुकाकर बधाई दे रहे हो क्या? हाँ हाँ। आपकी यह हालत जायज है। हाँ हाँ। न जीते वालों की ऊंची हंसी है, न ही किसी का जरूरत से ज्यादा दया। ठंडी
तार्किक वैज्ञानिक तरह की समझदारी। किसी भी तरह का उबाल नहीं, सिर्फ एक नीरस लेकिन भयावह शांति है। बस वसंत आ गया है, बर्फ पिघल गई है और फांग परिवार का नया घर आधिकारिक रूप से बनकर तैयार हुआ। कोई शोफ वाला बनावटनाव नहीं किया गया, सिर्फ 5 मेज लगाई गई। बूढ़े फांग, ये घर सच में खुला खुला और रोशन है। हाँ हाँ, वो तो है ही। हा 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 हा। यह मुख्य द्वार दक्षिण की ओर खुलता है। फेंग शुई बिल्कुल बढ़िया है। हाँ हाँ, पहले वाले गांव अध्यक्ष जैसी घिसी-पिटी चापलूसी वाली भाषा अब नहीं है, और नहीं टांग परिवार के पिता पुत्र जैसा दमन की जहरीली हवा। उसे अब फिर कभी किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं। फिर कभी चिंता नहीं होगी। घर से निकलते ही पड़ोसियों की अवैध निर्माण से रास्ता बंद नहीं होगा। थोड़ा ज्यादा खा लो। इन कुछ महीनों में तुमने कमर कसकर मेहनत की। अगर तुम नहीं होते, हमारा फांग परिवार सारी जिंदगी दब कर रह जाता। उस कीचड़ में। फांग के पिता, अब गांव में कोई हमें परेशान नहीं करेगा। यह निर्माण संस्थान की प्रवेश सूचना है। आखिरकार आ गया। आगे अब और नहीं है। ऊंचा जबरदस्त सीमेंट का ढलान, ना कोई घमंडी जो पैसे वसूलता हो, ना कोई तंग और दबाने वाली अंधेरी संकड़ी गली। सिर्फ 6 मीटर चौड़ी सड़क है, समतल सीधी आसफाल्ट की सड़क। वहाँ उसका मजबूत किला है और फांग के पिता है जिनका सिर ऊंचा है, जो चिल्लाते थे। पढ़ाई ने दिमाग खराब कर दिया, जो कॉलेज छात्रों से भी घबराते थे। अब या तो वे साइट पर ईंटें उठाकर कर्ज चुका रहे हैं, या मलबे पर गुजर बसर कर रहे हैं। ज्ञान तुरंत पैसे में बदल ना भी सकता है, पर बुरों का सामना करते समय यह सबसे बेरहम, कमजोर करने वाली टैक्टिक है। यह सबसे ठंडी और कानूनी हथियार है।